नमस्कार विद्यार्थियों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे थे। गत वीडियो से आगे हम प्रारंभ कर रहे हैं। आगे की कथा इस प्रकार से है। अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम अलूनम कररूहै रनाविद्धम रत्नम मधुनवमनास्वादित रसम अखंड्यम पुण्यानाम फलमेव च तद्रूपमनघम न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि। कैसी है वो शकुंतला? अनाघ्रातम पुष्पम, पुष्प है। कैसा पुष्प? अनाघ्रातम, जिसको सूंघा नहीं गया है, जिसकी गंध को अभी तक ग्रहण नहीं किया गया है, ऐसे पुष्प के समान है। किसलयम, किसलय है। किसलय नया नया जो पत्ता उगता है, जब वृक्ष में एक नया नया पत्ता उगता है तो बहुत ही कोमल होता है, तो उसको किसलय कहा जाता है, जो कुछ कुछ पीले और लाल से रंग का होता है। तो नवीन जो कोमल पत्ता है उसके समान है। कैसा किसलय? कररूहै अलूनम, जिसको नाखूनों के द्वारा काटा नहीं गया है। अगर ऐसे नवीन पत्ते के ऊपर अगर हम नाखून से कोई चिन्ह करेंगे तो वहां पर आकृति बन सकती है, लेकिन ये कैसा किसलय है? जिसको नाखूनों से काटा नहीं गया है। अनाविद्धम रत्नम, किसके समान है? रत्न के समान। कैसा रत्न? जिसमें अभी तक छिद्र नहीं किया गया है। जब रत्न को धारण करना होता है किसी आभूषण के रूप में, तो उसे अगर कोई माला बनानी है तो हमें उसमें छिद्र करना होता है। तो ये रत्न तो है, रत्न की विशेषताएं तो हैं इसमें, लेकिन कैसा रत्न है कि इसमें अभी कोई छिद्र भी नहीं किया गया है, क्योंकि छिद्र करने के बाद भी रत्न की जो महत्ता है वो कम हो जाती है। अनास्वादित रसम नवम मधु, और कैसा है ये? नवम मधु, नवीन मधु है, नया नया बिल्कुल अभी निकला हुआ ताजा शहद है। कैसा शहद? अनास्वादित रसम, जिसके रस को ग्रहण नहीं किया गया है, जिसके रस का आस्वादन नहीं किया गया है, जिसे अभी तक चखा नहीं गया है। पुण्यानाम च अखंडम फलम एव, संपूर्ण पुण्यों के फल के समान। अनघम तदरूपम, उसका रूप। अनघम अघ पाप, अनघ पाप से रहित, किसी प्रकार के दोष से रहित, किसी कमी से रहित। पवित्र, उसका ये जो रूप है वो इस प्रकार का उसका रूप है। विधि, विधाता, ब्रह्मा। यह यहाँ पर कम भोक्तारम, किसको? उसके भोक्ता के रूप में, उसका उपभोग करने वाले के रूप में, उसके पति के रूप में हम कह सकते हैं। समुपस्थास्यति, उपस्थित करेगा, प्रस्तुत करेगा। इति न जाने, ये मैं नहीं जानता हूं। यहाँ राजा ने शकुंतला की जो उपमा दी है, अलग अलग प्रकार से उपमा दी है, और उपमा देकर के उसने अंत में ये कहा है कि कौन इसको भोगेगा, कौन इसका पति के रूप में इसको प्राप्त करेगा, ये मुझे नहीं पता है। यहाँ पर कई उपमानों को एक ही शब्द से जोड़ा गया है, तो ये उपमा है, लेकिन उपमा का मालोपमा है। ये मालोपमा यहाँ पर अलंकार है। और इसके अतिरिक्त जो अनाघ्रात, अनाविद्ध, इस प्रकार के जो विशेषण यहाँ पर हैं, उसके कारण यहाँ पर परिकर अलंकार भी इस श्लोक में है। बहुत ही सुंदर श्लोक है शकुंतला के वर्णन के लिए, और बहुत ही विख्यात श्लोकों में से ये श्लोक है। एक बार हम फिर से देख लें। अनाघ्रातम पुष्पम, न सूंघे हुए पुष्प के समान। कररूहै अलूनम किसलयम, नाखूनों से जिसे काटा नहीं गया है ऐसा नवीन कोमल पत्ता। अनाविद्धम रत्नम, जिसमें छिद्र नहीं किया है ऐसा रत्न। अनास्वादित रसम नवम मधु, जिसका आस्वादन नहीं किया गया है ऐसे नए नए शहद के रस के समान, ऐसे शहद के समान। पुण्यानाम च अखंडम फलम एव, और पुण्यों के संपूर्ण फल के समान। अनघम तद्रूपम, उसका यह पवित्र रूप है। विधि, विधाता। यह यहाँ पर इस संसार में कम भोक्तारम समुपस्थास्यति, किसको उसके भोक्ता के रूप में उपस्थित करेगा। इति ना जाने, ये मैं नहीं जानता हूं। विदूषक, तेन ही लघु परित्रायताम एनाम भवान, तो आप शीघ्र ही इनको ग्रहण कर लो। मां कस्यापि तपस्विन इंगुदी तैल चिक्कण शीर्षस्य हस्ते पतिष्यति, कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी इंगूदी के तेल से चिकने सिर वाले किसी तपस्वी के हाथ में ये पड़ जाए, कि फिर तो आप शीघ्र ही इनको ग्रहण कर लो।
अर्थात शीघ्र ही इनको अपना लो, इनसे विवाह कर लो, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई तपस्वी इसको प्राप्त कर ले। और तपस्वी के लिए उन्होंने क्या कहा है कि कैसा तपस्वी, जो अपने सिर के ऊपर इंगूदी का तेल लगाता है और उससे उसका जो सिर है, उसकी जो खोपड़ी है वो चिकनी हो रही है, इस प्रकार के तपस्वी के हाथ में गिर जाए। विदूषक, उसका जो विदूषक जो पात्र है वो हमें समझ ही आ रहा है कि उसकी जो बातें होती हैं वो किस स्तर की होती हैं। कितनी भी गंभीर बात हो लेकिन उसकी बातें बहुत हल्की होती हैं। तो उसी तरह से उसने ये बात कही है। राजा ने इसका उत्तर दिया, पर्वती खलु तत्र भवती। इस विषय में भी वो माननीय जो शकुंतला है वो पर्वती दूसरे के अधीन है। न च सन्निहितो अत्र गुरुजनः, और यहाँ पर जो गुरुजन हैं, जो उसके पिता कण्व हैं, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो विदूषक कहता है आगे, अत्र भवंत मंत्रेण कीदृश तस्या दृष्टि रागः। तो आपके विषय में, आपके प्रति उसका जो प्रेम की जो दृष्टि है, उसका दृष्टि जो प्रेम है वो किस प्रकार का है। राजा, निसर्गाद एव अप्रगल्भः तपस्वी कन्या जनः। तपस्वियों की जो कन्याएं होती हैं वो निसर्गात, प्रकृति से ही, स्वभाव से ही अप्रगल्भ, सीधी होती है, भोली भाली सरल स्वभाव की होती हैं। तथापि तु, किंतु फिर भी उसके द्वारा, अभिमुखे मयि संहृतम ईक्षणम हसितम अन्य निमित कथोदयम विनय वारित व्रति रतस्तया न विव्रतो मदनो न च संवृतः। कि यद्यपि जो तपस्वी कन्याएं होती हैं वो स्वभाव से ही सीधी होती हैं, सरल स्वभाव की होती हैं, लेकिन फिर भी उसके द्वारा क्या किया गया, तो उन्होंने इसका वर्णन किया, मयि अभिमुखे, मेरे सामने होने पर, ईक्षणम संग्रहितम, अपने नेत्रों को, अपनी दृष्टि को हटा लिया। जब मैं सामने होता था तो वो अपनी दृष्टि को मुझ पर से हटा लेती थी, किसी और तरफ देखने लगती थी। अन्य निमित्त कथोदयम हसितम, और किसी और बात का निमित्त बना करके, किसी और बात को बहाना बना करके और फिर वो हंसने लगती थी। अतः तया, इस प्रकार से उसके द्वारा, विनय वारित वृत्ति, विनय ने, विनम्रता ने, सदाचार ने जिसकी वृत्ति को, प्रवृत्ति को, भावनाओं को रोका हुआ था, वारित रोका हुआ था, इस प्रकार से मदनः, काम को, अपने काम भाव को, न विव्रतः, न तो दिखाया गया, न च संवृतः, और न ही छिपाया गया। कि शकुंतला ने जो किया, क्या किया कि जब मैं सामने होता था तो वो मेरी तरफ नहीं देखती थी, अपनी दृष्टि को हटा लेती थी, लेकिन किसी और तरफ देख करके किसी बहाने से वो हंसने लगती थी। तो उसका जो प्रेम था, उसका जो आकर्षण था, उसकी जो काम भावना थी, वो विनयशीलता के द्वारा उसने उसको संकुचित कर रखा था, उसको रोक रखा था। तो ना तो वो पूरी तरह से अपने प्रेम को छुपा पाई और ना ही वो पूरी तरह से प्रदर्शित कर पाई। ये राजा ने बताया है कि किस प्रकार से शकुंतला की राजा के प्रति दृष्टि थी। विदूषक, न खलु दृष्ट मात्र से तव अंकम समारोहते। विदूषक उसका उत्तर देता है, तो क्या केवल देखने मात्र से ही आपकी अंक में, आपकी गोद में बैठ जाती? कि आप, ऐसा तो नहीं ना कि देखते ही वो आपकी गोद में आकर के बैठ जाती। राजा, मिथः प्रस्थाने पुनः शालीनतया अपि कामम आविष्कृतो भावस्तत्र भवत्या। फिर राजा आगे कहते हैं, मिथः प्रस्थाने, साथ में जाते हुए, सखियों के साथ में जाते हुए, पुनः फिर से, शालीनतया, शालीनता पूर्वक, उसके द्वारा, कामम आविष्कृतो, अपने प्रेम को, प्रेम भाव को उसके द्वारा प्रकट किया गया था। कि जब वो अपनी सखियों के साथ में जा रही थी तो फिर से शालीनता पूर्वक उसने अपने प्रेम भाव को प्रदर्शित किया था। कैसे प्रदर्शित किया था, कैसे अभिव्यक्त किया था, वो उसके लिए वो कह रहे हैं, तथा ही, क्योंकि उसके द्वारा, दर्भांकुरेण चरणः क्षत इति अकांडे तन्वी स्थिता कतिचित एव पदानि गत्वा आसीद विवृत वदना च विमोचयन्ति शाखासु वल्कलम असक्तम अपि द्रुमाणाम। तन्वी, तन्वी जो दुबले पतले अंगों वाली होती है उसे तन्वी कहा जाता है। तन्वी तो वह जो दुबले पतले अंगों वाली, कृशांगी तन्वी, ऐसी शकुंतला, कतिचित एव पदानी गत्वा, कतिचित एव थोड़े से ही, कुछ ही, पदानी चरण चल करके, कदम चल करके, अकांडे बिना किसी कारण के, बिना किसी अवसर के, दर्भांकुरेण दर्भ के अंकुर से, घास के अंकुर से, चरणः क्षतः चरण पैर घायल हो गया है, इस प्रकार से स्थिता, इस प्रकार से वो रुक गई। कि उसने क्या किया
कि जब वो थोड़े से कदम अपनी सखियों के साथ बढ़ी तो अचानक से ही, जैसे हमारे पैर में चलते चलते अगर कोई कांटा लग जाता है तो अचानक से हम रुक जाते हैं, तो उस प्रकार से वो अचानक ही रुक गई। तात्पर्य यह था कि कोई कांटा नहीं लगा था, लेकिन बस वो बहाना बना करके अचानक से ही रुक गई, क्योंकि वो वहां से जाते समय उसका जो मन था वो दुष्यंत की ओर आकृष्ट हो रहा था, वो रुकना चाह रही थी, इसलिए उसने ये बहाना बनाया कुछ क्षण रुकने के लिए। द्रुमाणाम शाखासु, वृक्षों की शाखाओं में असक्तम अपि, न लगा हुआ भी न उलझा हुआ भी, वलकलम, वलकल वस्त्र को, विमोचयंती, छुड़ाती हुई, विवृत वदना आसीत, पीछे की तरफ मुंह करके वो रुक गई थी। कि क्या किया उसने? पहली चीज तो उन्होंने कहा कि अचानक से थोड़े कदम वो चली और फिर अचानक से कोई कारण नहीं था, लेकिन जैसे पैर में कोई अंकुर चुभ गया है, कोई कांटा चुभ गया है और पैर उससे घायल हो गया है, इस प्रकार का बहाना बना करके वो रुक गई। उसके अलावा दूसरा उसने क्या बहाना बनाया कि जैसे चलते हुए अगर कोई वृक्ष की शाखा में, टहनी में अगर हमारा वस्त्र, कोई लड़की जा रही है, कोई कन्या जा रही है और उसका जो वस्त्र है, उसका दुपट्टा है, उसकी साड़ी है, कोई भी उसका जो वस्त्र है वो किसी पेड़ की टहनी में जिस प्रकार से लग जाता है तो वो पीछे की तरफ होगा, उसको छुड़ाने के लिए उसे पीछे की तरफ मुड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही वृक्ष की शाखा में वलकल वस्त्र लगा नहीं, लेकिन इस प्रकार का बहाना करते हुए पीछे की तरफ उसने मुड़ करके देखा और जो वलकल वस्त्र उसका वृक्षों की शाखाओं में नहीं लगा था, उस वलकल वस्त्र को भी छुड़ाते हुए वो पीछे की ओर मुंह करके खड़ी हो गई थी। तो इससे राजा ये बताना चाह रहा है कि उसके मन में भी उसी प्रकार का भाव था जिस प्रकार का भाव मेरे मन में उसके प्रति था।